हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पार्ट्स में। तो मैंने आपको सेक्शन ए पूरा करवा दिया था और आप जितने भी वीडियोस जो मैंने बनाई है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी डियर। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी बता दूँ कि आप जो इसमें ग्रामर देख रहे हैं, केवल अपने आप को इतने तक लिमिटेड मत रखना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेना, क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना, उसमें जैसे अगर मैं बात करूं पैराग्राफ की, तो उसमें एक तो बर्ड्स और एनिमल से हमारे को किस प्रकार से रवैया अपनाना चाहिए उसकी बात की गई है। मैं भी आपको इसका पैराग्राफ दिखा देता हूँ। एक वैल्यू ऑफ ट्री की बात की गई है, तो ये दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। ये तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। स्टोरी आपकी कोई सी भी आ सकती है, तो आप 3-4 स्टोरी पढ़ लो जो अपने बचपन में बहुत सारा पढ़ी हुई हैं, मतलब सेम ही आ सकते हैं। जैसे कौवे की कहानी आ सकती है, डॉग वाली आ सकती है, ठीक है, टॉर्टोइस वाली आ सकती है, फॉक्स वाली आ सकती है। ये 3-4 स्टोरियाँ जो छोटी सी पॉकेट नहीं मिलती, जो 5 रुपये 10 रुपये की आती है मार्केट से, अब शायद रेट बढ़ गया 15 रुपये की, तो उसके पीछे ना बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है। अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो आजकल बहुत सारे मीडिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो 3-4 स्टोरी प्लीज़ पढ़ लेना। पढ़ लोगे ना? ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है पढ़ लोगे। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड्स वाला और वो वैल्यू ऑफ ट्री वाला। देखिए, बर्ड्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है। ये मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, आइडिया देने के लिए लिखा है। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। बर्ड्स और जो एनिमल है ना, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दे गिव अस मैनी थिंग्स, ये हमें बहुत सारी चीज़ देते हैं। जैसे काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। शिप गिव्स वूल, जो भेड़ है वो हमें ऊन देती है। क्रो क्लियर आवर एनवायरनमेंट, जो कौवा हमारा एनवायरनमेंट साफ करता है। अब देखो, अगर आपको बड़ा करना ना, तो यहाँ पे 10-12 लिख देना, ये हमें ये देता है, वो हमें ये देता है, ये हमें वो देता है, ये हमें वो देता है। मतलब अलग अलग जानवरों, अलग अलग पक्षियों की अलग अलग चीज़ें लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, अपने बड़ा हो जाएगा। मैंने इस तरीके से लिखा है ना बच्चों, आप बहुत बड़ा कर देंगे। सुन रहे हैं? दे गिव अस लव एंड केयर, ये हमें प्यार देते हैं और हमारे को मतलब हमारी केयर करते हैं, रक्षा करते हैं, जैसे हमारे घर की, ठीक है। दे आर यूज़फुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बच्चों के हिसाब से लिखा है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दे मेक इकोलॉजिकल बैलेंस, ये प्राकृतिक संतुलन को भी बनाते हैं। इट इज़ अवर ड्यूटी टू काइंड विद बर्ड्स एंड एनिमल्स, हमारी ड्यूटी है कि हम पक्षियों और जानवरों के प्रति क्या रहें, दयालु रहें, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ ट्री सुन लो, तो वैल्यू ऑफ ट्री पढ़ देता हूँ बच्चों। देखो, मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है, आप पैराग्राफ में से लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में लिखा ताकि जल्दी याद हो जाए। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, ट्री हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर लाइक सेंट्स, ये संतों की तरह होते हैं। एज दे लिव फॉर अदर, क्योंकि दूसरों के लिए रहते हैं, ये अदर लिखा है, ठीक है, OTHER। दे गिव फूड टू ईट, ये खाने के लिए मतलब भोजन देते हैं हमें खाने के लिए। वुड फॉर फर्नीचर, और लकड़ी देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, कोमा लगा देना। एंड हाउस ऑफ मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये बहुत से पक्षियों और जानवरों के घर होते हैं। दे गिव शेड, ये छाया देते हैं। दे होल्ड सोइल, ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। दे मेक अवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, ये हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। दे ब्रिंग रेन, ये बारिश लाते हैं। मैनी पीपल आल्सो वर्शिप ऑफ मैनी ट्रीज सच एज पीपल, फिग ट्री एट्सेट्रा, मतलब बहुत से लोग जो है ना, बहुत से पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे पीपल की पूजा करते हैं, फिग की पूजा करते हैं, ठीक है। वी शुड नॉट कट ट्री, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एंड अवेयर पीपल टू ग्रो मोर ट्रीज, और लोगों को जागरूक करना चाहिए पेड़ों लगाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको देखिए ग्रामर में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट करना, और ये उसी के एग्जाम्पल है। और आर्टिकल्स, एडजेक्टिव और अपोजिट वर्ड, ये आप कर लेना और एक्स्ट्रा भी कर लेना, ठीक है। खाली इस पर डिपेंड मत रहना, ठीक है। अब मैं आपको सेक्शन डी करवा रहा हूँ आगे का, और आपको इसके आंसर खुद बताने ताकि पता लग सके आपको कितना आता है। एक बार लास्ट में बोल लेता हूँ दोबारा। देखिए, अब मैं आपको सेक्शन डी करवा रहा हूँ लिटरेचर का, और आपको बताना है इसके आंसर खुद, ठीक है। देखते हैं कितना आप सही बताते हैं। द किंग टर्न राउंड, राजा पलटा। एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, रनिंग टूवर्ड्स देम, जो उसकी ओर भागता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर पास अगेंस्ट
हिज स्टमक, और उसके जो हाथ थे ना वो पेट पर थे, मतलब दर्द हो रहा होगा उसके, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जिसमें से ब्लड निकल रहा था। सुन रहे हो? और उसके बाद क्या हुआ, वैन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फैंटेड, वो बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और धरती पर गिर गया। उसके बाद द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथ, तो राजा ने और हर्मिट ने दोनों ने उसके कपड़े उतार दिए, एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड इन स्टमक, और देखा जब उसके पेट पे बहुत बड़ा जख्म है, मतलब किसी ने उसके मारा हुआ है। द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, पता राजा ने उसको अपने रुमाल से ढक दिया, मतलब सारा साफ करके उसका जख्म। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून बहना नहीं रुका, फ्लोइंग। द किंग रिड्रेस्ड, और राजा ने उसको रिड्रेस किया, द बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक खून रुक नहीं गया उसको वो क्या करता रह गया, उसको वो रिड्रेस करता रह गया, मतलब पट्टी बांधता रह गया। अब आपको आंसर बताने पहला, द किंग सॉ अ डैश रनिंग टूवर्ड्स हिम, जल्दी बताओ क्या आ रहा था उसके पास में। तो आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पे देखो, ये किंग लिखा है ना, या रनिंग लिखा है, टूवर्ड्स लिखा है, या हिम, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ बेयर्डेड मैन, और ये देखो सा का सा लिखा है, तो क्या आएगा इसमें, अ बियर्डेड मैन। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, अ बियर्डेड मैन। जिसने बताया वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है, डैश इज अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, बताओ कौन सा पर्सन था इस कहानी में जो सॉलिट्यूड में रहता था, जल्दी बताओ। देखिए सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेला, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन रहता था अकेला, तो हर्मिट रहता था ना, ठीक है, जो साधु था ना वो रहता था। तो हर्मिट की स्पेलिंग क्या है, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमें खुद ही लिखा हुआ मिल गया था, ये देखिए, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ HERMIT, हर्मिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, स्टेट द सेंटेंस वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स है। द किंग एंड हर्मिट डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ द वाउंडेड मैन, बताओ राजा ने और हर्मिट ने बहुत कोशिश करी उसकी लाइफ बचाने के लिए, सच है झूठ है, तो ये ट्रू है। वेरी गुड बच्चे, जिन्होंने ट्रू बताया वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, ये स्टेंजा से लिया गया है और आपको फिर इसके आंसर देने, फिर मैं पढ़ देता हूँ। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, देखो आपने शेड पढ़ा होगा ना, तो उसमें एक विंडो थी जो खराब सी थी, ठीक है, गंदी सी हो रही थी। फिर 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, और ग्लास जो थे ना उसमें वो क्रैक हुए थे। आई ऑफन थिंक देयर्स समवन स्टेयरिंग एट मी, और मुझे लगता था कोई उसमें से मुझे घूर रहा है, देख रहा है, ठीक है। ईच टाइम, हर समय, वेर दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता था तो ऐसा लगता था कि कोई मुझे वहाँ देख रहा है उस शेड में से, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई शैल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, तो वो कर एक दिन मैं ज़रूर उस खिड़की के अंदर जाके झाँकूँगा, ठीक है। अब फटाफट बताओ, नेम द पोएम एंड द पोइट, जल्दी से बताओ पोएम और पोइट का नेम क्या है, बताओ। स्क्विरल है, शेड है, ठीक है, मिस्ट्री और टॉकिंग फैन है, या ट्रीज है। तो जिन बच्चों ने शेड बताया वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। नेक्स्ट है, द विंडो ऑफ द शेड वास, जो विंडो था ना, विंडो शेड की जो खिड़की थी वो कैसी थी, बताओ। डैश एंड डैश, बताओ। क्लीन थी, डस्टी थी, क्लीन थी, डस्टी थी, और डस्टी थी तो क्या था, कितने पैन उसके क्रैक हुए थे, जल्दी बताओ कितने पैन्स क्रैक हुए थे। ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, लिखा 3, तो 3 पैन जो थे उसके वो क्रैक हुए थे ग्लास के। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है हमारा आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये रहा 4th, क्योंकि 4th में डस्टी भी था, वो गंदी भी थी, और 3, तो दोनों देखने पड़ेंगे। तो चौथा आंसर बिल्कुल सही जवाब जिन बच्चों ने बताया। आई शैल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, में एक बार उस खिड़की में जाकर जरूर झाँकूंगा। व्हाट क्वालिटीज डज द पोएट विश टू हाईलाइट, बताओ कौन सी क्वालिटियाँ पोएट की पता चलती हैं, बताओ। पोएट यहाँ पर कैसी सिचुएशन में है, बहादुर है, डर रहा है, या रफ में है, बहादुर है या हिम्मत वाला है, डाउटफुल है और फियरफुल है, बताओ। तो इसलिए इसमें डाउट है ना उसको कि अंदर से कुछ उसे झाँक रहा है, नहीं झाँक रहा, और डरा भी होगा क्योंकि एक दिन की बात करा, अभी उसके अंदर हिम्मत नहीं आई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या, 4th है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर है बच्चों। देखो इसका पहला क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, केवल एक ही टाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अब। देखो अभी आपके पेपर चल रहे हैं, अभी का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी पढ़ लिया तो बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, है ना। तो कह रहा आपको इस स्टेटमेंट को अपने लाइफ से जोड़कर कोई एग्जांपल देना है, ठीक है, और एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, कोई भी ऐसी सिचुएशन बतानी जो इससे रिलेटेड हो,
एग्जाम्पल, वन पर्सन इज़ वेरी थर्स्टी, एक आदमी जो है बहुत ज़्यादा प्यासा है, ठीक है। ही नीड्स वाटर नाउ, उसे अभी पानी की आवश्यकता है। सो देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ, क्योंकि इस समय उसको प्यास लगी, इस समय उसे पानी चाहिए। अगर उसी समय पानी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इसलिए अब का समय हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जो काम है हमें उस समय कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए अगर हम लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। तो बच्चों, जैसे आपके सेम मीनिंग है ये, ठीक है, वैसे तो अपोजिट मीनिंग आएंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देख लेना। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक के हैं, इन्हें आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बाकी मैं और जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है वो नहीं दिखा रहा क्योंकि जरूर नहीं वो आएंगे। बाकी आप ये जो बुक के क्वेश्चन है ये आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ये पोएम के कुछ क्वेश्चन है, ये राइमिंग वर्ड है, ये पढ़ लेना और पंक्चुएशन जरूर कर लेना, पंक्चुएशन, ठीक है डियर। ये तो इसे छोड़ दो, ये तो पोएम लिखी है खाली, और ये शायरी के क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, बाकी के मैंने क्वेश्चन नहीं करे हैं, सिर्फ बता देता हूँ। जैसे यहाँ बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट मिल्ड्रेड बावर पोएट का नाम है, स्क्विरल में क्वेश्चन मार्क पहन रखा है उस गिलहरी ने, उसके बारे में बताओ। मतलब गिलहरी को जो जो आप देख रहे हो ना गिलहरी में, वो सब आप लिख दो, ठीक है। बाकी अब जो क्वेश्चन दिखा उसी में कवर हो जाएगा। और यहाँ है कि बेडेड मैन कौन था, वो मैंने आपको नोट्स दिखाए थे ना, उसी में देख लेना, उसमें मिल जाएगा। फिर यह है कि जो राजा है ना, राजा उसने अपने दुश्मन को माफ़ क्यों कर दिया था, ये वो क्वेश्चन है। और उसके बाद ये है कि शेड जो है ना, शेड, तो उसमें बताना है कि शो दैट देयर वाज नो गोस्ट, मतलब क्या उसे श्योर था वो कि वहाँ कोई भूत नहीं है। तो आपको बताना है अपने आंसर को जस्टिफाई, बोलना नहीं वो डाउट में था, ठीक है, क्योंकि उसने अभी पढ़ा था ना पोएम में। देखो एक बात और बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इनके आंसर जो ऊपर पैसेज में दिए होते ना, जो पैसेज तो हमें दी होंगी उसी में देख लेना, क्या पता मिल जाए। जैसे अभी जो इसका आंसर है हमें स्टेंजर में मिल रहा है कि वो कह रहा है अभी वो डाउट में है, ठीक है ना। जैसे ये स्टीयरिंग में, तो ये लाइन लिख दोगे ना, ये वाले आंसर में, ये वाले जो आंसर है ना, तो इसमें से आप बॉडी लाइन लिख दोगे ना ऊपर जो भी मैंने दिखाई है स्टेंजर में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए कई बार क्या होता है, नीचे के आंसर के जो नीचे के आंसर ना वो ऊपर मिल जाते हैं। बाकी अगर लर्न है तो वेरी गुड, और होना भी चाहिए ना, कितना टाइम जो आपको मिला है। चलो डियर, आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।